सीताराम पदाम्बुजो मधुपूत यन्मानसं लेते सीताराम गुणावली निशिदिवायज्जिह्यापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र प्रथमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नावाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी जय जय श्री राम। तिलक दाम पर काम को तिलक दाम हरिदास हरि निर्मयो शरणागत को शिविर दान दधीच टेक बलि परम धर्म प्रहलाद शीस देन जगदेव कली बीकावत बानैत भक्त पुन धर्म धुरंधर तुअर कुल दीपको संत सेवा नित अनुसर पारथ पीठ अचरज कौन सकल जगत में जस लियो तिलक धाम पर काम को हरिदास हरि निर्मयो
प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तिमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम संत श्री हरिदास जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि भगवान श्री हरि ने श्री हरिदास को प्रकट किया। किस लिए? वैष्णव के जो चिन्ह हैं, श्री तिलक, श्री तुलसी जी की कंठी, उनका महत्व प्रतिपादन करने के लिए, उनका महत्व बताने के लिए श्री हरि ने श्री हरिदास को प्रकट किया। तिलक दाम पर काम को हरिदास हरि निर्मयो। इसका तात्पर्य हुआ कि बीच बीच में भगवान इस धराधाम में अपने निज पार्षदों को भेजते हैं। जो भगवान की सेवा में अहरनिश रहते हैं, ऐसे पार्षदों को भी इस मृत्यु लोक में भगवान भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो एक भक्ति का उदाहरण पेश करते हैं। लोग उनको देख करके, सुन करके वैसा जीवन जीने का प्रयास करते हैं और भगवत प्राप्ति सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। श्री हरिदास जी का स्मरण जब नाभा गोस्वामी जी ने किया तो उनमें इतने दिव्य गुण थे, उन्हें इतनी दृढ़ भक्ति पूर्वक भगवान की भक्ति की कि संपूर्ण गुण उनमें प्रकट हो गए और श्री नाभा जी को दिखाई पड़ने लगे। नाभा जी ने विचार किया कि इनमें जो ये दिव्य गुण हैं, उनका वर्णन इसके पहले ऐसे दिव्य गुण जिनमें थे उनका स्मरण करके करूं। तो सबसे पहले श्री हरिदास जी में उन्होंने शरणागत गुण देखा। शरणागत गुण, शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना। कोई भी हो, कैसा भी हो, यदि आपके चरणों में आ गया, आपकी शरण में आ गया, तो आप उसकी रक्षा करें। ऐसा गुण किन्हीं किन्हीं महापुरुषों में होता है। शरणागत कहूँ जे तजहीं निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हान। शरण में कोई जीव आ जाए और फिर उसका कोई तिरस्कार करे, उसे दूर दुराए, उसे हटाए, तो बहुत बड़ा पाप है। ऐसा गोस्वामी जी के। विभीषण जी राम जी की शरण में आए तो सुग्रीव जी ने कहा, महाराज ये रावण का भेजा हुआ है। रावण चाहता है कि कोई न कोई शत्रु का छिद्र मिले जिससे हम उसको तुरंत हरा दें। तो रावण ने जानबूझकर विभीषण को भेजा है। हमारी सेना में यदि ये मिल जाएगा, रह जाएगा, तो यहाँ से गुप्त समाचार अपने भाई को देगा और उससे हो सकता है कि हमारी कोई न कोई हानि हो जाए। ऐसा कहा सुग्रीव जी ने, क्योंकि युद्ध होने वाला है और ठीक युद्ध के पहले आया है। ये दलील दिया सुग्रीव जी ने। तो भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही। भगवान ने कहा, देखो भाई, शरण में यदि कोई व्यक्ति मेरे आ गया तो मैं उसे नहीं हटाऊंगा, चाहे मुझे कितनी बड़ी हानि होनी हो, फिर भी नहीं हटाऊंगा। फिर कहा, कोई करोड़ों ब्रह्म हत्याएं करके शरण में आ जाए तो भी मैं अपने पास से नहीं हटाऊंगा। कोटि विप्र वध लागहि जाहु, कोटि विप्र वध आए शरण तजो नहीं ताहु। आए शरण तजो नहीं ताहु, कोटि विप्र वध लागहि जाहु, कोटि विप्र वध आए शरण तजो नहीं ताहु। आए शरण तजो नहीं ताहु। कोटि विप्र वध लागहि जाहु, कोटि विप्र वध आए शरण तजो नहीं ताहु। आए शरण तजो नहीं ताहु।
भगवान ने कहा देखो सुग्रीव, मेरा एक पन है कि शरण में आए हुए जीव को मैं कभी नहीं भगाता, प्राणों के समान रखता हूँ। यदि विष्णु मेरी शरण में आया है, भले शत्रु का भाई है, लेकिन मैं प्राणों के समान रखूँगा। उसने इसके पहले क्या किया मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी मेरी शरण में आया। इससे भगवान एक संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? जब तक आप भगवान की शरण में नहीं आए और आपसे कुछ भी बना है, पाप बना है, पुण्य बना, जो भी बना है, उससे भगवान ध्यान नहीं देते। जिस क्षण आप भगवान की शरण में आ गए, भगवान उस क्षण को देखते हैं, यानी वर्तमान को देखते हैं। आज आप ठाकुर जी के सामने खड़े हैं तो भगवान आज देखेंगे, पहले का नहीं देखेंगे। पहले आपने क्या किया, भगवान कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये आज मेरी शरण में आया है, इसका मतलब है इसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र हो गया। भगवान सुग्रीव से कहते हैं बड़ी अच्छी बात कि सुग्रीव, मेरे पास जीव तभी आएगा जब अंतःकरण पवित्र होगा। कपट और कुटिलता होगी तो आएगा ही नहीं। यदि विभीषण मेरे पास आया है, इसका मतलब है कि उसका अंतःकरण बिल्कुल परिष्कृत है, साफ है, शुद्ध है। जो सभीत आवा शरणाई, रखी हो तागी प्राण की नाई, रखी हो। मेरे पास वही आता है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। पापी व्यक्ति मेरे पास आ ही नहीं सकता है। पापी व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो भगवान से दूर भागता है, संतों से दूर भागता है। कितने लोग समय व्यर्थ खो देते हैं, लेकिन न सत्संग में जाएंगे न संतों के पास। क्यों नहीं जाएंगे? पाप नहीं जाने देता है। किसी ने फरमान थोड़ी निकाला है कि आप भगवान का दर्शन करने न जाओ, संतों का दर्शन न करें। व्यर्थ में सोते रहेंगे 12-12 बजे तक, कभी भगवान के दर्शन करने मंदिर में नहीं जाएंगे। कौन नहीं जाने दे रहा? तो पापवंत करे सहज स्वभाव, भजन मोर तिहि भाव न खाओ, भजन मोर तिहि भाव न खाओ। उनको भजन अच्छा नहीं लगता। सोते रहेंगे, घूमते रहेंगे, भजन निंदा करेंगे, गप मारेंगे, लेकिन 1 मिनट ठाकुर जी का भजन नहीं कर सकते। बताओ कैसी विचित्र बात। हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति, लेकिन कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करना चाहता है। कैसी विचित्र बात है। वेदव्यास जी कहते हैं सुख चाहते हो तो धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जीवन जियो। नहीं, सब तो मनमानी और सुख चाहिए, तो स्वप्न में भी उन्हें सुख नहीं मिलता है। भगवान ने कहा भीषण यदि मेरी शरण में आया है तो मैं उसे रखूंगा। सुग्रीव, मुझे रावण का भय नहीं है, डर नहीं है, राक्षसों का डर नहीं है, भय नहीं है। मेरे पास में जो लक्ष्मण खड़ा है, ये शायद एक क्षण में पूरे सृष्टि के राक्षसों का विनाश कर दे। एक क्षण में, एक क्षण में मुझे किसी का भय नहीं है। इसलिए भीषण को मेरे पास लाया जाए। ऐसी शरणागति की महिमा श्री ठाकुर जी ने कही। महाराज विचित्र महिमा है। किसी ने भगवान से कहा, कान में कहा, जय जय आपकी शरण में आया है तो आप इसे लंका का राजा बना दें। बोला
हाँ बिल्कुल, लंका का आती मैं उसे लंका का राजा बना दूंगा। तो महाराज यदि 1 घंटे के बाद रावण शरण में आ गया तो अभी तो विभीषण आया है, उसका भी मन बदल जाए, वो भी आपकी शरण में आ जाए तो भगवान ने कहा उसे अयोध्या का राजा बना दूंगा। मेरी शरण में जो आता है मैं उसके पहले के पापों को नहीं देखता। ये ठाकुर जी का विरध है, इसलिए भगवान का दरवाजा सबके लिए खुला है, चाहे कितना दुष्ट हो, कितना धूर्त हो, कितना पापी हो। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मन। गोस्वामी जी भगवान की दयालुता कृपालुता का स्मरण करके रो पड़े, अरे जीव देख इस दरवाजे से कोई वापस नहीं लौटा है। ये पतित पावन है, कितना पतित हो इनके समीप जाते ही पावन हो जाता है। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मन। अरे सठ मन, फिर भी तू राम जी का स्मरण नहीं करता है, जो इतने करुणावान है फिर भी तू दुनिया का चिंतन करता है, मनन कर, ठाकुर जी का स्मरण नहीं करता है। राम भज सुन सठ मना। याद दिलाई गणिका अजामिल, व्याध गीध गजादि खल तारे घन। महान चलते फिरते पाप के स्वरूप थे, आभीर यवन किरात खस, स्वपचादि अति अघरूप जे। अघरूप पाप के रूप थे, लेकिन एक बार ठाकुर जी के लिए चरणों में पुकार लगा दी, हे नाथ मैं आपका हूं, कहीं नाम मुबारक ते भी पावन। एक बार हे राम कहा और भगवान ने अपने धाम पहुंचा दिया। कहीं नाम मुबारक ते भी पावन, हो ही राम नमामि ते। तो भगवान शरणागत वत्सल हैं। तो यहाँ श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री हरिदास जी में शरणागत का लक्षण था, क्योंकि जब भगवान का ध्यान भक्त करता है तो भगवान के गुण भक्त में आ जाते, दया, करुणा, क्षमा, शीतलता, परोपकारता, ये सब भगवान के गुण हैं और ये धीरे धीरे भक्त में आ जाते हैं। तो श्री हरिदास जी में शरणागत का लक्षण था। अभी जो पुराणों में कथा मिलती है शरणागत की, वो राजा शिवी की मिलती है। राजा शिवी शरणागत में सबसे आगे पुराणों में, राजाओं में उनकी चर्चा मृत्यु लोक में, देवलोक में, सब जगह इनकी शरणागति की चर्चा होती। इंद्र की सभा में भी चर्चा हो रही थी। इंद्र को अच्छा नहीं लगा तो इंद्र इनकी परीक्षा लेने के लिए, राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए महाराज अग्नि को अपने साथ में रख करके हैं स्वयं बाज बन गया, अग्नि को कबूतर बना लिया और इस तरह से राजा शिवी की सभा में प्रवेश कर गए दोनों पक्षी। जो कबूतर बना था वो शिवी जी की गोद में आके बैठ गया, बोले महाराज ये सामने जो बाज है मुझे मार के खा जाएगा, मेरी आप रक्षा करो। दिन की बात है, दरबार लगा हुआ था, तो शरण में आ गया कबूतर राजा शिवी की। तो शिवी ने कहा उस बाज से, बाज शिकारी पक्षी होता है, बाज से कहा कि भैया तुम इसे मत खाओ। बोले महाराज ये कहाँ का न्याय है, ये मेरा आहार है। मनुष्य की भाषा में बोला बाज, ये मेरा आहार है। एक के ऊपर आप दया कर रहे हो, एक को आप मार रहे हो, तो क्या मैं भूखा मर जाऊं? ये मेरा आहार है, ब्रह्मा ने आहार बनाया है, आप मेरा आहार वापस करो, मैं इसे खाऊंगा। राजा शिवी ने कहा देखो मेरी शरण में आया है, इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं दूसरे पक्षी का मांस तुम्हें दे देता हूं, तुम खा लो।
तो उसने कहा बाजने, आखिर किसी को तो मारोगे ही आप, किसी को दे दो। बोले नहीं, ये तो मेरी शरण में आया है। तो बोले कहाँ का न्याय है कि दूसरे पक्षी की मृत्यु हो जाए, ये कहाँ का न्याय है। तो राजा श्री बोले ठीक है, तो मैं अपना ही मांस तुम्हें दूंगा, जितना वजन इस कबूतर का है उतना मांस मैं अपना दे देता हूँ, खा के तुम जीवित रह जाओ। बोले ठीक है। तराजू मंगाया गया वहीं राज दरबार में, उस कबूतर को एक पलड़े में रखा गया और राजा शिवी तलवार से अपने जांग का मांस काट काट के तराजू में चढ़ाने लग गए। अब वो सामान्य कबूतर होता तो कितना वजन होता कबूतर का बताओ, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। लेकिन तो देवता थे, पूरा शरीर का मांस चढ़ा दिया, लेकिन कबूतर का पलड़ा नहीं होता। और अंत में आपने सिर काटने के लिए तलवार उठाई कि पूरा सिर ही काट के चढ़ा देता हूँ। तब देवता प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया और वरदान दिया। हमें आज पता चला कि आपके शरीर के शरणागत का रक्षण करने वाला कोई नहीं। तो शरणागत में ये शिवी के समान थे श्री हरिदास जी, जिनका स्मरण नाभा जी ने किया, ऐसा उन शिवी का नाम लिया है। शरणागत को शिविर दान दधीच टेको बलि। श्री हरिदास जी बहुत बड़े दानी थे। दानियों में पुराणों में सबसे पहला नाम दधीची का आया है। दधीची ऋषि का नाम आया है महाराज। क्यों आया दधीची ऋषि का? बहुत से लोगों ने दान दिया है, दधीची ऋषि का क्यों नाम आया है? क्योंकि और लोगों ने तो वस्तु का दान किया, पदार्थ का दान किया, अन्न का दान किया, धन का दान किया, लेकिन दधीची जी ने अपनी हड्डियों का दान किया। हड्डियां कब दी जाएंगी? जब मृत्यु हो जाएगी। हड्डियों का दान दधीची जी ने किया। वृत्तासुर की मृत्यु के लिए दधीच की हड्डियों की आवश्यकता थी। देवराज इंद्र देवताओं के साथ गए। महाराज दधीच भजन में बैठे हुए थे, जाके प्रणाम किया। बोले महाराज बड़ी जरूरी काम से आए हैं। बोले बोलो। बोले आपकी हड्डियां चाहिए। अब बताओ। दधीच जी ने कहा कि मेरे शरीर से यदि परोपकार होता है तो मैं जरूर दूंगा। अरे वो जीवित थे। हड्डियों का दान दिया, उससे वज्र बना, उससे वृत्तासुर की मृत्यु हुई। तो ऐसे हरिदास जी भी सर्वस्व का दान, यानी प्राण देकर के भी दान मांगने वाले को संतुष्ट करना, एक पार्ट दान होता है। जैसे अपन ने, हमारे पास 50 लाख रुपए हैं, हमने 5,000 रुपये दे दिए, ये एक दान का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा दान वो माना जाता है जिसमें सबका दान दे दिया, कुछ ना अपने पास रखा है। महाभारत में एक कथा है दान की। महाभारत की कथा है कि द्वापर में एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा। उस सूर्य ग्रहण में अनेक बड़े बड़े दानी कुरुक्षेत्र आए। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय दान का बड़ा महत्व पुराणों में लिखा हुआ है। तो बड़े बड़े दानी देश के एक जगह इकट्ठे हुए और खूब दान दिया। कुरुक्षेत्र में खूब दान दिया महाराज। तो एक उसमें से एक संपन्न व्यक्ति बोला कि बार बार ऐसा मौका मिलता नहीं कि हम लोग एक जगह एकत्रित हों, और आज ऐसा सूर्य ग्रहण के समय मौका मिला है। तो हम लोग इतनी संख्या में हैं,
हजारों की संख्या में है। तो हम में सर्वश्रेष्ठ दानी कौन है, इसका निर्णय हो जाए। सबसे श्रेष्ठ दानी कौन है, इसका निर्णय हो जाए। बोले हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग इतने, सबने खूब दान दिया है, तो एक नंबर का दानी कौन है, सर्वश्रेष्ठ दानी कौन है, इसका निर्णय हो जाए। अब ये बात आई कैसे हो, कैसे हो निर्णय कि इसमें सबसे श्रेष्ठ दानी कौन है। तो आपस में मीटिंग हुई, आपस में सभा हुई और ये निर्णय लिया गया, यदि किसी व्यक्ति को निर्णय करने के लिए बैठाओगे तो पक्ष लेगा कि मेरा पहचान का है, मेरे गांव घर का है, मेरा शिष्य है, उसी का पक्ष लेगा वो। तो किसी व्यक्ति को निर्णय करने के लिए मत बैठाओ। फिर कैसे बने, तो उसने सुझाव दिया कि हम लोग यहाँ से, यहाँ खड़े हैं, सरोवर का किनारा था, और क्षेत्र में बहुत बड़ा सरोवर है, सरोवर के किनारे सब खड़े थे स्नान करके। बोले यहाँ से 1 किलोमीटर तक पैदल चलें, वो सामने जो वृक्ष दिखलाई पड़ रहा है वहाँ तक एक एक व्यक्ति पैदल जाए यहाँ से, ठीक है, और फिर वहाँ से वापस आए। जिसके सिर के ऊपर आकाश से बादल आकर के छाया करें वो सबसे श्रेष्ठ दान। बोले हाँ, ये तो ठीक है, ये तो किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं है, ये तो प्रकृति का निर्णय है। बोले ठीक, निर्णय हो गया। और जितने बड़े बड़े दानवीर आए थे एक एक करके जाने लगे, यहाँ से तालाब के पास से सीधा 1 किलोमीटर जाए और वापस आए। बार बार देखे कोई आया है बादल, कोई बादल नहीं आता, आके बैठ जाते। ऐसे हजारों गए, किसी के ऊपर बादल नहीं आए। जितने दानी थे सब गए और वापस आ गए, लेकिन किसी के ऊपर छाया करने के लिए बादल नहीं आए। वहीं पर एक व्यक्ति खड़ा था, बड़ा गरीब, मैले कुचैले कपड़े पहने था। वो देख रहा था कि एक गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर चौथा गया, फिर 5वां गया, कुछ वो भी आ गया। बोले मैं भी जाऊंगा। लोग हंसने लग गए, अरे यहाँ तो बड़े बड़े दानियों की बात चल रही, तू क्या करेगा जाके। बोले मां, यदि ऐसा नियम हो कि हर व्यक्ति नहीं जा सकता तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यदि कोई भी जा सकता है तो मैं जाने को तैयार हूँ। बोले जा भाई जा, हमें क्या है, तू भी देख ले, आजमा ले। तो वो गरीब व्यक्ति मैले कुचैले पे कपड़े पहने हुए जैसे चला, 10 कदम ही चला होगा कि आकाश से बादल आ गए, उसके ऊपर चलने लग गए। 1 किलोमीटर तक हो गया, बादल उसके साथ साथ में गए, और जब वापस आया तो बादल उसके साथ साथ में वापस आए। हरे राम रे, हजारों धन संपन्न रईस व्यक्ति उसके चरणों में गिर पड़े, भैया तुमने क्या दान किया है, आज तुम इतनी बड़ी दानवीरों की सभा में सर्वश्रेष्ठ दानी घोषित हुए, ये तो बताओ तुमने दान क्या किया है। तो उसने बताया, महाभारत की कथा है, उसने बताया कि महाराज मैं एक घसियारा हूँ, घसियारा यानी मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक खुरपी एक खरिया। खुरपी जिससे घास निकालते हैं और खरिया जिसमें घास रखते हैं। मेरे पास 2 चीज़ें हैं, खुरपी और खरिया। तो मैं घास लेने के लिए जा रहा था, सरोवर के किनारे आया, आप लोगों को दान देते हुए देखा, कोई 10 लाख दान दे रहा है, कोई 20 लाख दे रहा है। तो मेरे मन में आया कि मुझको भी दान करना चाहिए, आज सूर्य ग्रहण का दिन है, मुझको भी करना चाहिए। तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं तो घास बेचता हूँ, उससे जो रुपए 8 आने मिलते उससे जीवन निर्वाह करता हूँ। अभी तो मैं घास खोदने के लिए जा रहा था, तो मैंने देखा मेरे पास कुछ नहीं।
तो मेरे मन ने कहा कि अब क्या करूं, क्या दान करूं। तो मेरी अंतरात्मा से आवाज आई, भैया जो तेरे पास है वही दान दे दे। तो मेरे पास खुरपी थी और खरिया थी, मैंने वही दान दे दिया। घास खोदने वाली खुरपी और घास को रखने वाली खरिया, ये मैंने दान में दे दी। बस इसी के कारण से आज मैं सर्वश्रेष्ठ दानी आप लोगों की सभा में घोषित हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि उसने अपना सर्वस्व दे दिया। उसके जीवन के निर्वाह के दो ही चीज़ें थी, खरिया और खुरपी, लेकिन उसने सर्वस्व दे दिया। कुछ अपने पास बचा के नहीं रखा, और बाकी लोगों ने तो बचा के रखा। इसने 10 लाख दिया, उसके पास 10 करोड़ था। इसने 1 लाख दिया, उसके पास 1 करोड़ था। तो जो कुछ भाग देता है वो सर्वस्वदानी नहीं है, जो संपूर्ण दे देता है वो सर्वस्वदानी है। तो यहाँ श्री हरिदास जी के लिए लिखा है कि ये दान देने में दधीच के समान थे। जैसे दधीच जी ने अपनी हड्डियों का दान दे दिया। हड्डियों का दान नहीं, प्राण का दान देना। जीवित हड्डी थोड़ी मिलेगी, उन्होंने प्राण दे दिए देवताओं के लिए, तब तो हड्डी मिली। ऐसे ही हरिदास जी अपना सर्वस्व का दान दे देते थे। तो शरणागत में शिवी के समान हरिदास जी, दान में दधीच के समान। और तीसरी विशेषता कहते हैं टेक बलि। तीसरी विशेषता क्या? टेक माने जो एक बार आपने प्रतिज्ञा कर ली उसका निर्वाह करना, उसको टेक कहते हैं। जो कह दिया वो करना ही है। बलि के समान प्रतिज्ञा का निर्वाह करने वाले हैं। वामन भगवान बलि जी के यहाँ पहुँचे, बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, बड़े प्रभावित हुए उनके तेज को देख करके। बलि जी वामन भगवान के तेज को देख के बड़े प्रभावित हुए और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आज्ञा करिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने खूब प्रशंसा की, पहले बलि जी की, बलि के पूर्वजों की प्रशंसा की, और इसके बाद बोले, राजन हमें केवल 3 पग पृथ्वी दे दो, जमीन दे दो, 3 पग। और मेरे पैर से बोले, अब भगवान के पैर बिल्कुल 3.5 इंच के छोटे छोटे पैर वामन भगवान थे, बोले मेरे पैर से। बलि ने कहा 3 पग में तुम खड़े भी नहीं हो पाओ। बोले नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें 3 पग दे दो। बलि ने दे दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे जिनको तू दे रहा है पता कौन है? हे साक्षात विष्णु है, तेरा सर्वस्व ले लेंगे, सब हरण कर लेंगे, अभी भी मना कर दे। तो अभी देखिए टेक, यानी जो कह दिया उससे बलि जी पीछे नहीं हुए। गुरु जी ने कहा शुक्राचार्य तो भी नहीं माने। इसी को लिखा है विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी जी ने, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजो कंत ब्रज बनी तन, गुरु बल तजो है मुद मंगलकारी। बलि ने गुरु जी का त्याग कर दिया। गुरु जी का त्याग करना क्या है बताओ? गुरु जी की आज्ञा ना मानना ही त्याग करना है। गुरु जी कोई आज्ञा दे, आप उसे ना मानो, यानी आपने त्याग कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मत दे इनको, लेकिन बलि ने कहा नहीं मैं दूंगा, मैंने कह दिया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं दूंगा। तो आज हम बलि की निंदा कर रहे हैं क्या कि गुरु जी का कहना नहीं हुआ? बलि नहीं, क्यों? भगवान के लिए ऐसा किया। भय मुद मंगलकारी, आज उनका यश गाया जाता है
क्योंकि उन्होंने प्रभु के लिए ऐसा किया, ठाकुर जी के लिए ऐसा किया। तो जो एक बार निश्चय कर लेते थे, श्री हरिदास जी वली के समान उसे पूरा करते थे। चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन पीछे नहीं हटते थे, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। और चौथी विशेषता बतलाते हैं श्री हरिदास जी की, परम धर्म प्रहलाद, परम धर्म शीस देन जगदेव कली। चौथी विशेषता कहते हैं, संपूर्ण जीवन परम धर्म के अनुसार अपना जीवन जिया। संपूर्ण जीवन सामान्य धर्म के अनुसार नहीं, परम धर्म के अनुसार। सामान्य धर्म क्या है बताओ? आचार्य देवो भव ये सामान्य धर्म है, मातृदेवो भव ये सामान्य धर्म है, पितृदेवो भव ये सामान्य धर्म है, ये सामान्य धर्म। पतिव्रत का पालन करना ये सामान्य धर्म है। और परम धर्म क्या है? देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। ये परम धर्म है। राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। ये परम धर्म है। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, श्रवणन और अब कानों से कोई संसार की बात नहीं सुनूंगा, किसी की निंदा नहीं, किसी की प्रशंसा नहीं, केवल ठाकुर का गुणगान। ये परम धर्म है। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। इस जेवा से मैं कभी झूठी किसी की प्रशंसा नहीं करूंगा, क्योंकि इस रसना में भगवान नाम विराजते हैं। भगवान का गुणगान इस रसना से गाता हूँ, इसे कभी किसी स्वार्थ के कारण किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करूंगा। रसना और न गई हो, रुकी हो नयन बिलोकत और रही। इन नेत्रों से मैंने युगल छवि को निहारा है, इन नेत्रों से युगल सरकार के मैंने दर्शन किए हैं। अब इन नेत्रों से मैं संसारी इन रूपों को नहीं देखूंगा। ये परम धर्म है। तो परम धर्म की प्राप्ति के लिए सामान्य धर्म का त्याग किया जा सकता है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। परम धर्म में का उदाहरण प्रहलाद जी से दिया नाभाजी ने। जैसे प्रहलाद जी ने पूरे जीवन परम धर्म का पालन किया, ऐसे संत हरिदास जी ने भी पूरे जीवन परम धर्म का पालन किया। प्रहलाद जी ने क्या परम धर्म का पालन किया बताओ? हिरण्यकश्यप कहता है प्रहलाद से कि मैं भगवान हूं, मेरे सामने दूसरे का यश क्यों वर्णन करता है तू? भगवान मैं हूं, मैं जो कहूं ऐसा कर। है ना? लेकिन प्रहलाद जी ने माना क्या? नहीं माना। प्रहलाद जी पूरे जीवन परम धर्म का पालन किया है, पिता का कहना नहीं माना। लेकिन पिता को कभी गाली भी नहीं दी प्रहलाद जी ने। हिरण्यकश्यप ने खूब गालियां दी, खूब ऊट पटांग बका, लेकिन प्रहलाद जी ने
कभी गुस्से में भी नहीं देखा अपने पिता को, नहीं देखा, बताओ। लेकिन परम धर्म नहीं छोड़ा, पिता की एक बात नहीं मानी। जब कभी पूछता पिता कि बेटा तूने विद्यालय में अच्छा पाठ कौन सा पढ़ा है, तो यही कहते पिताजी हे संसार घोर अंधकार में है, इसलिए मानव जीवन प्राप्त करने के बाद उसे भगवान का भजन करके भगवत धाम की प्राप्ति कर लेना चाहिए। ये परम धर्म है। वो परम धर्म की बात करते, कितनी पीड़ा दी गई, कितना कष्ट दिया गया छोटे से बालक को। 5 वर्ष की अवस्था प्रहलाद जी की, क्या क्या नहीं किया गया महाराज, बताओ। समुद्र में बंधवा के फिकवा दिया गया, ऊंचे पर्वत से बंधवा करके जमीन में फिकवा दिया गया। अरे विषैले सर्पों के बीच में छोटे से बालक को रखा गया है। क्यों तू मेरा कहना नहीं मानता? प्रहलाद जी नहीं माने। हाथियों के पैरों के नीचे रौंदवाया गया प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद जी कहना नहीं माने। अरे हिरण्यकश्यप अपनी बहन के कहने से प्रहलाद को जलती हुई अग्नि में, जलती हुई हजारों कुंटल अग्नि में अपनी बहन के साथ बैठा दिया। होली का जो हम त्योहार मनाते हैं वही, हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था ढूंढा। ढूंढा ने कहा भैया तुम क्यों चिंतित हो? बोले मर नहीं रहा, अब मुझे मारेगा। मैंने सारे प्रयास के लिए नहीं मर रहा, बड़ा होने के बाद मुझे मारेगा। बोले मत चिंता करो, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, ये वस्त्र मेरे पास है, कैसी भी अग्नियों मुझे नहीं जला सकती है। आज मैं इसे गोद में लेकर बैठ जाती हूँ, मैं तो वस्त्र ओढ़ लूँगी, लेकिन ये जलती हुई अग्नि में ये भस्म हो जाएगा, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। और प्रहलाद को लेकर के हजारों कुंटल लकड़ी के बीच में अग्नि लगाई गई, अग्नि धू धू करके जलने लग गई, आकाश को छूने लग गई ज्वालाएं। बहुत हिरण्यकश्यप खुश हुआ, आज मरा शत्रु है, बताओ। लेकिन जब अग्नि की ज्वालाएं समाप्त हुई, अंगारे के बीच में प्रहलाद जी बैठे थे और बड़े मुख मुद्रा बिल्कुल प्रसन्न। प्रहलाद के दोनों ओष्ठ चल रहे थे, ओष्ठों से भगवान नाम निकल रहा था प्रहलाद के। सामने हिरण्यकश्यप बैठा हुआ था अंतिम संस्कार करने के लिए। कहा क्यों रे तू मरा नहीं? अंगारों के बीच में बैठा हुआ हंस रहा है, तुझे अग्नि जला नहीं रही? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी दूरी से क्यों पूछते हो, पास में आओ, हाथ लगा के देखो अग्नि कितनी शीतल है, कितनी शीतल है, हाथ लगा के देखो। हिरण्यकश्यप ने कहा क्यों रे, क्या तूने खा लिया है, कौन सा रसायन पी लिया तूने कि अग्नि तुझे शीतल लग रही है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने एक रसायन पी है, तुम भी पी सकते हो। श्री राम नामामृत संजीवनी चैन मनस प्रविष्टा, नाम रूपी संजीवनी मेरे मन में प्रविष्ट कर गई है। अब ध्यान दो आप, ये चीज़ें मन में प्रविष्ट हो जाएं, हृदय में प्रविष्ट हो जाएं तो तुरंत असर करती हैं। और केवल बातों में ही रहे तो, केवल माइक में रहे तो भागते फिरेंगे अपन। चैन मनस प्रविष्टा, मेरे मन में प्रविष्ट कर गई है, इसलिए पिताजी ये अग्नि मेरा कुछ नहीं कर सकती है। मेरे मन में नाम रूपी संजीवनी बूटी प्रविष्ट कर गई है। हला हलम वा प्रलया नलम वा मृत्योर मुखम वा विस्ताम कुतो भी। पिताजी जो हलाहल निकला है समुद्र से, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता है। और तो और पिताजी प्रलय की अग्नि सबको जला देती, मेरा रोमा नहीं जला सकती है। हला हलम वा प्रलयान मृत्योर मुखम, साक्षात मृत्यु मेरा कुछ नहीं कर सकती है। और की क्या बात, क्योंकि मैंने नाम की संजीवनी भी रखी है। ये है परम धर्म, इसको परम धर्म कहते हैं। इसलिए आप प्रहलाद जी का स्मरण किया है। परम धर्म के अनुसार
श्री हरिदास जी ने अपना जीवन दिया। शीस देन जगदेव कली, और समर्पण इतना ऊंचा था कि आप अपने सिर को देने में पीछे नहीं रहते थे। तो इसकी तुलना किससे की? एक कलयुग में राजा हुए हैं जय जगदेव, जैसे उनका समर्पण था ऐसे प्रहलाद जी का समर्पण था। एक कथा आप आगे श्रवण करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, उन्हें झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुमन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाए सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटी शरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की।